हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलो करते हैं आगे की तैयारी एग्ज़ाम की। यह है क्वेश्चन कृष्ण काव्य का पार्ट 3। ठीक है। हरिदास प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 698। ठीक है। हरिदास संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, तो बी ऑप्शन है लोक निरपेक्ष। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लोक निरपेक्ष। हरिदास संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष हैं, न कि लोक हित निरपेक्ष। ठीक है। आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष, अर्थात तीनों असंगत हैं। हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बर्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय का या संप्रदाय की स्थापना करी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 699। जीवन मुँह चाही को नोको, दरस परस दिन राती करती, कान्हे प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो सी ऑप्शन है असूया भाव की। असूया भाव की के अभिव्यक्ति मानी है। ठीक है। प्रश्नोत्तर पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। निर्गुण भक्ति भाव सगुण भक्ति भाव से विपरीत धारा है। निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। निर्गुण शाखा प्रमुख कवि कबीर, रेदास, जगन्नाथ, लालदास, दादू दयाल आदि हैं। सगुण शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास आदि हैं। अनसूया भाव, इसमें दूसरों के गुणों में दोष निकाला है। दैहिक श्रृंगार, बिहारी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य की विशेषता, निर्गुण सोपान, रहस्यवाद, उत्कर्ष वर्णन। ठीक है। देववाद का विरोध, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध, लोक कल्याण की भावना, जाति पात का विरोध, नारी के कामनी रूप की निंदा, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 700। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक ए है इसका ऑप्शन आंसर है ए रुद्र, है ना। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं वह है रुद्र संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। इनका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। ठीक है। 701। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना ए ऑप्शन है 1565 ईस्वी में हुई, है ना। इन्होंने वल्लभाचार्य के शिष्यों को और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना करी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 702। और तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता प्रेम निकेतन श्री बनही आई गोवर्धन धाम शरण चित्त चाही जुगल स्वरूप ललाम। तो ये हैं इसमें डी ऑप्शन रसखान। प्रेम निकेतन श्री बनही आई गोवर्धन धाम लायो शरण चित्त चाही जुगल स्वरूप ललाम। उक्त पंक्तियों के रचयिता रसखान हैं। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। 252 वैष्णवों की वार्ता में इनका उल्लेख है। ऐसी प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। रसखान द्वारा रचित 2 कृतियाँ उपलब्ध हैं। प्रेमवाटिका, दान लीला। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है। इसमें 181 सवैयाँ और 17 कवित्य, 12 दोहे और 4 सोरठे संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 703। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्नलिखित के अनुकरण में। तो इसमें बी ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण भक्ति शाखा
में मधुर भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे तथा इनका दार्शनिक मत अचिंतन भेदाभेदवाद है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 704 बालकृष्ण बालवर्ण संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कविताओं का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो यह है सी, इसमें सी ऑप्शन है, सूरदास जी रहे। ठीक है, बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कविताओं का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप में समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास हैं। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बनाया जाता है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 705 स्नेह लीला के रचयिता हैं। सी ऑप्शन विष्णुदास। स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राज कवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ महाभारत तथा कथा, रुक्मणी मंत्र, सर्गारोहण, रामायण कथा, विष्णुदास कृत रामायण कथा, राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। रेदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। पीपा के गुरु का नाम रामानंद था। बैनी रीतिकालीन कवि हैं। इनकी रचनाएं नव सतरंग, श्रृंगार भूषण, नाना प्रकाशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 706 सूची 1 को सूची 2 के सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें है बी ऑप्शन 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये है इसका प्रधुमन चरित सुधीर अग्रवाल, स्वर्गारोहण विष्णुदास, मधुमालती कथा चतुर्भुज दास, चित्त वार्ता नारायण दास। 707 सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को वर्जे हम। खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्प्रयत्र होता है? तो यह है सी विष। सूरदास के प्रचलित पद नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को वर्जे हम। खात से खाए जाने वाले पदार्थ विष का अर्थ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 708 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक हैं। सी है गोकुलनाथ। 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ 200 वैष्णव वन की वार्ता है। 84 वैष्णव वन की वार्ता के आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्यों का तथा 200 वैष्णव वन की वार्ता में आचार्य विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन परिचय मिलता है। ठीक है, 84 वैष्णव वन की वार्ता में तो वल्लभाचार्य के शिष्यों का, और 200 वैष्णव वन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का परिचय मिलता है, जीवन परिचय मिलता है। ठीक है, तो 709 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यह वल्लभ संप्रदाय से है ना। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। इस ग्रंथ में के रचयिता विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन व्रत लिखा गया है 84 वैष्णव की वार्ता में, है ना, तो इसलिए वल्लभ संप्रदाय है इनका। ठीक है, 710 उर 710 उर में माखन चोर गड़े अब कैसेऊ निकसत नहीं उधो तिरछे है जू अड़े। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये हैं हमारी पंक्तियाँ, तो सूरदास जी की पंक्ति हैं ये। उपयुक्त पंक्ति सगुण भक्ति कवि सूरदास की हैं। सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। इनकी भक्ति साख्य भावना की है, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से के पूर्व यह दास्य भाव से उपासना करते थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी इत्यादि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 711 सूरदास किस
का कोना कोना झाँक आए थे। तो सूरदास, डी ऑप्शन है वात्सल्य रस का काना कोना झाँक आए थे सूरदास, वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए। सूर साहित्य के संबंध में विद्वानों का मत है कि सूर की ही वात्सल्य हैं और वात्सल्य की ही सूर है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया है उतना किसी अन्य ने नहीं किया। समुच्चय इन क्षेत्रों का कोना कोना झाँक आए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 712। तो निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो ये हैं चतुर्भुज दास, है ना। चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के अन्य 3 शिष्य इस प्रकार हैं: गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, नंददास, है ना, चतुर्भुज दास। जबकि सूरदास, कुंभनदास और परमानंद दास कृष्णदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 713। भारतीय भंवर गीत प्रसंग का मूल सूत्र है श्रीमद् भागवत दशम स्कंद का। ठीक है, भंवर गीत एक उपलब्ध काव्य सर्जन है जिसमें भंवर को लक्ष्य बनाकर नायक की निष्ठुरता लंपटता के साथ साथ उसकी पलायनवादी वृत्ति को चित्रित किया जाता है। इसके साथ ही नायिका के आत्मगत विरह वेदना को भी मार्मिक ढंग से चित्रित किया जाता है। भंवर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण का दशम स्कंद है जिसमें 47वें अध्याय में भंवर गीत का प्रसंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 714। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास भक्तिकाल के सगुण धारा के कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास सारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी सूरदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 715। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। इसकी व्याख्या है: कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नंददास द्वारा कृत रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। यह 5 अध्यायों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कृष्ण रासलीला का अनुप्रासादित युक्त साहित्य भाषा में वर्णन है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है और अष्टछाप के कवियों ने नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद नंददास के प्रथम के ग्रंथ इस प्रकार हैं: अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रस पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय और दशम स्कंद भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 716। इनमें से पुष्टि मार्ग कवि कौन है? तो ये है ए ऑप्शन सूर है। पुष्टि मार्ग कवि मार्गी कवि है ना। सूरदास पुष्टि मार्गी कवि हैं। वल्लभाचार्य जी की सूरदास के गुरु थे। उन्होंने पुष्टि मार्ग भक्ति का सूत्रपात किया था। भक्ति काल के सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि अष्टछापी कवि सूरदास जी ने भी कृष्ण भक्ति में पुष्टि मार्ग को अपनाया था। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग की जहाज जाता है, जाए कछु ले न हो तो ले। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है अणु भाष्य। वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ अणु भाष्य है। वल्लभाचार्य की रचना अणु भाष्य वेदांत सूत्र पर आधारित अपूर्ण कृति है जो इनके पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा पूर्ण की गई। इनकी प्रमुख रचना पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, बहुसूत्र भाष्य, तत्वदीप भाष्य, तत्वदीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1718। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो यह है गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, प्रेम तत्व निरूपण इनके नहीं है मीराबाई जी। प्रेम तत्व निरूपण मीराबाई की रचना नहीं है। यह तत्व निरूपण कृष्णदास जी की रचना है। इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की
इनकी भाषा गुजराती थी। ये संगीतज्ञ तथा सकुल गायक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 719 जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो कुंभनदास, सूरदास, परमनदास, कृष्णदास हैं। ठीक है, जन्म के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम कुंभनदास 1468 ईस्व, सूरदास 1478 ईस्व और परमानंदास 1493 ईस्व, कृष्णदास 1496 ईस्व है। 720 साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो ए ऑप्शन है नायिका भेद, साहित्य लहरी की विषय वस्तु है। ठीक है, नायिका भेद। साहित्य लहरी 1550 सूरदास की रचना है। इस दष्टकूट में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तथा अलंकारों एवं नायिका भेदों का वर्णन भी कूट पद में मिल गया है। इस ग्रंथ में सूरदास की वंश परंपरा का सही वर्णन मिलता है। सूरदास 1478 1583 की रचना है। सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 721 नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो बी ऑप्शन है रस मंजरी। रस मंजरी 1550 में नंददास ने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिकाओं का वर्णन किया है। इसमें स्वीकीय परिकीय नायिका के भेदोपदेश को चरित्रित किया गया है। रास पंचाध्याय में कृष्ण की रासलीला को रोला छंद में वर्णित किया गया है, जबकि भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपियों और उद्धव के संवाद का वर्णन, श्याम सगाई में श्याम की सगाई का वर्णन है। नेक्स्ट है 722 महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। 84 वैष्णवों की वार्ता शिष्यों का वर्णन है महाप्रभु वल्लभाचार्य के, है ना। ये है 84 वैष्णव की गोकुलनाथ रचनाकर हैं और इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों के जीवन व्रत वर्णित है वार्ता। और 200 वैष्णव वन की वार्ता, इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों की जीवन व्रत वो है गोकुलनाथ है। ये भी गोकुलनाथ की है, जीवन व्रत वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 723 अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तिकार कवि कौन थे? तो इसमें कुंभनदास जी हैं। ठीक है, कुंभनदास। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तिकार कवि कुंभनदास जी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही अनुक्रम निम्न व्रत है दिया है। अष्टछाप कवियों का जीवन व्रत है ये। ठीक है, ये है इनके कवियों का जीवन व्रत। ठीक है, ये निम्न प्रकार से है, देख लेना ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 724 सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो ये है ए ब्रजवासी दास के जीवन का चित्रण किया है। ब्रजवासी वृंदावन के रहने वाले तथा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए भाव विलास नामक ग्रंथ में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया। इस ग्रंथ में कथा की सूरसागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूरदास के शब्दों और भावों की चौपाइयों में रखे गए हैं। इस बात को ग्रंथकार ही भी स्वीकार करते हैं। यह रचना कुछ ब्रज भाषा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 725 उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो इसमें ए ऑप्शन है रूप गोस्वामी है। ठीक है, रूप गोस्वामी है इसके। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा उज्जवल नीलमणि के रूप गोस्वामी। पूर्व मीमांसा भाष्य वल्लभाचार्य, उत्तर मीमांसा भाष्य का ब्रह्मसूत्र वल्लभाचार्य, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 726 अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, तो इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, है ना। अष्टछाप में सूरदास के पीछे
इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, नंददास। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि कवि और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है ये कथन। अष्टछाप के सूरदास के पीछे नंददास का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि जड़िया, नंददास जड़िया, नंददास। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई, यह मूर्ति सूरत नहीं पगी। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह है बी ऑप्शन, गदाधर भट्ट की है ये काव्य पंक्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 728 है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अणुभाष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ अणुभाष्य। इनके अन्य ग्रंथ पूर्व मीमांसा भाष्य वल्लभाचार्य जी के हैं ये ग्रंथ। तत्वदीप निबंध, सुबोध, नीटिका रस, श्रृंगार रस मंडल आदि अध्यात्म रामायण माधवा दास चरण द्वारा तथा महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 729। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? तो सी ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल का है यह कथन। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 730। नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? तो सी ऑप्शन है, कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं। यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? नंददास कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं। इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। कृष्ण काव्य धारा के अन्य कवि सूरदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी आदि हैं। संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों के कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक रेदास आदि माने जाते हैं। सूफी काव्य धारा में जायसी, कुतुबन, मंझन, असाइतन, नूर मोहम्मद आदि कवि आते हैं। राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, ईश्वरदास, केशवदास आदि आते हैं। ठीक है, और इनमें से सूर की रचना कौन सी है? तो रास पंचाध्यायी सूर की रचना है, नहीं है। कौन सी नहीं है? तो इसमें रास पंचाध्याय जो है ये सूर की रचना नहीं है। यूपी टीजीटी 2011 में रास पंचाध्यायी सूर की रचना नहीं, जबकि सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। रास पंचाध्यायी नंददास जी की रचना है। नंददास की अन्य रचनाएं रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, वीरह मंजरी, नाभ चिंता, भागीमाली, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थी, ज्ञान मंजरी, अर्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम 12 घड़ी, सुदामा चरित्र आदि हैं। इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो डी ऑप्शन है, तुलसीदास कृष्ण भक्ति कवि नहीं है। यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तुलसीदास कृष्ण भक्ति कवि नहीं है। ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास, कृष्णदास, रस खान कृष्ण भक्ति कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। हित 84 के रचयिता कौन है? हित हरिवंश है। हित 84 राधा सुधा निधि या तथा यमुना नाटक आदि स्वामी हित हरिवंश की रचना है। सिद्धांत के पद केलीमाली स्वामी हरिदास जी के ग्रंथ हैं। इनकी चित्त स्वामी की रचनाओं का संकलन पदावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है नंददास के ग्रंथों का अनुक्रमण है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रास मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत,
रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद नीचे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 734। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? तो ये ए ऑप्शन है, चतुर्भुज दास जो हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं हैं। ये 4 वल्लभाचार्य के कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास हैं। 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, नंददास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 735। सूरदास के ने किस कृति को नहीं लिखा? तो सुरसारावली, साहित्य लहरी, सुरसागर, ये तो सब हैं सूरदास जी के। और दोहावली जो है ये नहीं है, ये टीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी। दिए गए विकल्प में दोहावली सूरदास की रचना नहीं है। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की। सुरसारावली, साहित्य लहरी, सुरसागर सूरदास जी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 736। जुगल मानचरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं कौन? बी ऑप्शन है इसमें, कृष्णदास जी हैं। यूपी टीजीटी 2003 में आया हुआ। वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्ति कवि गोकुल गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा रचित अष्टछाप के कवि कृष्णदास ने जुगल मानचरित नामक ग्रंथ की रचना की। अष्टछाप के अन्य कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, रस पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी आदि ग्रंथों की रचना की। दान लीला, कीर्तिवली, कीर्तनावली, चतुर्भुज दास पदावली, चित्त स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 737। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो बी ऑप्शन है इसमें, तुलसी। तो इसका सी ऑप्शन है, कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास जी माने जाते हैं। और सूरदास कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि हैं माने जाते हैं। वहीं तुलसीदास राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक युग के प्रमुख आलोचक हैं। जबकि रहीमदास संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं, सभी संप्रदायों के प्रति सादर भाव रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 738। ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। सी ऑप्शन, नरोत्तम दास जी ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। ध्रुव चरित्र, सुदामा चरित्र, अविचारमाला आदि काव्य ग्रंथों की रचना नरोत्तम दास जी ने की है। और सुजान रसखान मूल गोसाई चरित्र, प्रेम वाटिका, दान लीला आदि मुसलमान कृष्ण भक्ति कवि रसखान की रचनाएं हैं। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश आदि भिकारीदास की रचनाएं हैं। कलिकाल स्वामी हरिदास की कृति है। नेक्स्ट है 739। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो ये ए ऑप्शन है, नंददास। ठीक है। यूपी टीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अष्टछाप के प्रमुख कवियों में नंददास अपनी तर्कपूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा कही गई बातें मानो काव्य में नग की तरह पिरोई गई है। इसी बात को लेकर कहा जाता है और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 740। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? विट्ठलनाथ जी ने की थी इनकी। बी ऑप्शन आंसर है। श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग नामक कृष्ण भक्ति संप्रदाय की स्थापना करी। तो इस भक्ति संप्रदाय का पल्लवन अष्टछाप के भक्त कवियों ने किया और पुष्टि मार्ग में दीक्षित 8 प्रमुख कृष्ण भक्ति कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की। ठीक है। और समूह अष्टछाप की स्थापना इनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने की। स्वामी विट्ठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में की। इन 8 कृष्ण भक्ति कवियों में 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। नंददास गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ जी के थे। और श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 741। 84 वैष्णव वर्ग की वार्ता, 200 वैष्णव वर्ग की वार्ता का मूल रूप है जीवन व्रत। ठीक है।
व्रत है। 84 वैष्णव वन की वार्ता, 200 वैष्णव वन की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा रचित कृष्ण भक्ति कवियों का जीवन व्रत है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन तथा 200 वैष्णव वन की वार्ता में विट्ठल नाथ जी के शिष्यों का वर्णन है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो ये ए है, वल्लभाचार्य जी की रचना है तत्वदीप निबंध। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य ने तत्वदीप की निबंध की रचना की है। निम्बकाचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए वेदांत परिजात सौरभ 10 श्लोक श्री कृष्ण स्तवराज प्रसन्न कल्पवली नामक कृतियों का प्रणय किया है। नावादास ने अष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना की है। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामाचरित, रास पंचाध्याय, भंवर गीत आदि नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं। 743 है। सुदामा चरित्र के लेखक हैं, बी ऑप्शन है, नंददास जी हैं सुदामा चरित्र के लेखक। तो यूपीटीजीटी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सुदामा चरित्र के लेखक नंददास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के कवि नंददास जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ सुदामा चरित्र, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, मानस मंजरी, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्याय, रास पंचाध्याय, गोवर्धन लीला आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 744। संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात, पन्हैया टूटी विसरी गयो हरि नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? तो ए ऑप्शन है, कुंभन दास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। यूपीटीजीटी 2002-05 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वाभिमान भक्त कवि कुंभन दास 1468-1583 परमानंद दास के समकालीन थे। फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा था कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात, पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। कुंभन दास के 186 पद ग्रंथ संग्रह में संकलित हैं। कृष्णदास की कृतियाँ जुगलमान चरित्र, भंवर गीत, प्रेम तत्व निरूपण आदि हैं। कीर्तनावली, दान लीला, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, श्याम सगाई आदि नंददास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 745। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है? बी ऑप्शन सुंदरदास जी हैं। सुंदरदास पुष्टि मार्ग कृष्ण भक्ति कवियों के समूह अष्टछाप के कवि न होकर भक्ति काल की निर्गुण संत काव्य धारा के कवि हैं। दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास संत परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित और प्रतिभा संपन्न साधक और कवि थे। ठीक है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। अष्टछाप में वल्लभाचार्य द्वारा 4 शिष्य और कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास तथा अन्य 4 विट्ठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास सम्मिलित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 746। चित्त स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो ये है बी ऑप्शन, अष्टछाप धारा के कवि हैं। यूपीटीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। चित्त स्वामी कृष्ण भक्ति से संबंधित अष्टछाप धारा के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 में इसमें वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। अष्टछाप में वल्लभ के 4 शिष्य सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास एवं नंददास सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 747। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग को मानने वाले जिन 8 कृष्ण भक्त कवियों का वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई है, कवि अष्टछाप के नाम से जाने गए हैं। अष्टछाप में सम्मिलित 4 भक्त कवि नंददास, गोस्वामी दास, गोविंद स्वामी,
चित्त स्वामी चतुर्भुजदास गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य, जबकि शेष 4 संकलित कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 748। कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। ये भी TGT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक स्वामी कौन है? वल्लभाचार्य हैं। इनके भक्त का मार्ग को पुष्टि मार्ग का कहा जाता है। वल्लभाचार्य के पुष्ट मार्ग को मानने वाले 8 कृष्ण भक्ति कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नाम गौड़ीय संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 749। सूरदास जब अपनी प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? विट्ठलनाथ जी ने कहा है सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 751। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो मान मंजरी, अनेक अर्थ मंजरी, रूप मंजरी, ये तीनों तो नंददास जी की रचनाएं हैं। और दान लीला जो है ये नहीं है, दान लीला नंददास जी की रचना नहीं है। दान लीला है चतुर्भुज दास व रसखान की रचना है दान लीला। नंददास की रचना रस पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित, भाषा स्कंद पदावली आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विट्ठलनाथ 752। विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय के किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? तो इसमें है बी ऑप्शन, युगल लोपासना। स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया है। विट्ठलनाथ ने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों तथा 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की है। 753। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, तो यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास के संबंध में उक्त विचार किस आलोचक का है? तो यह सी ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सूरदास के संबंध में विचार किया है कि सूरसागर में जगह जगह सूर दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के साहित्य के संबंध में सूर साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 757। 754। निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? तो यह है ए ऑप्शन, सूरसागर है कीर्ति विख्यात। नेक्स्ट कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की श्रेष्ठ कृति का नाम सूरसागर है। सूरसागर है। सूरदास के अन्य प्रमुख ग्रंथ सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी, सूरसागर, 10वीं स्कंद में वर्णित भंवर गीत ने केवल हिंदी साहित्य बल्कि विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान रखा है। विकल्प में अन्य नाम सूर 60, सूर 85 आदि हैं। ठीक है। निम्न क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 755। निम्नलिखित में सूरदास के भंवर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना हुई है? तो यह है डी ऑप्शन, सगुण की सरसता। सूरदास में भंवर गीत में सगुण की सरसता की प्रतिष्ठापना हुई है। सूरदास की गोपियाँ अपनी वाक्य पटुता में निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उपदेश करने वाले उद्धव को निरुत्तर कर दिया है। अंत में उद्धव स्वयं कृष्ण भक्त प्रेमी बनकर लौटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 756। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? तो यह सी ऑप्शन, भाषा अवधि है।
यह तथ्य गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देखते हैं हम। सूर काव्य के संबंध में गलत तथ्य है भाषा अवधि है, क्योंकि संपूर्ण सूर काव्य की भाषा ब्रज है। सूरदास कृष्ण भक्ति भाषा शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे 8 कृष्ण भक्तों के समूह अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। प्राय राम काव्य की भाषा अवधि व कृष्ण काव्य की भाषा ब्रज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 757, भावर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? तो यह है संदेशवाहक, ए ऑप्शन सही है। भंवर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेशवाहक की भूमिका में है। भंवर गीत प्रसंग सूरसागर का बड़ी मर्म स्पर्श प्रसंग है। इसमें गोपियों द्वारा निर्गुण एवं सगुण भक्त हैं और प्रेम को आरोपित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 758, सूर में भंवर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन, क्रूरता। सूर में भंवर गीत में वक्रता, भावुकता तथा वाग्यवद्धता मौजूद है, किंतु क्रूरता कहीं भी नहीं वर्णित है। अतः क्रूरता सूर के भंवर गीत के संबंध में सही नहीं है। तो 759 है, भंवर गीत का विशिष्ट क्या है? भंवर गीत का? तो यह है बी ऑप्शन, उपालभ्य काव्य में उद्धव गोपियाँ संवाद। भंवर गीत का विशिष्ट उपालभ्य काव्य उद्धव गोपी है संवाद है, जिसमें सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निराकार ब्रहा पर साकार ब्रहा की तथा संयोग श्रृंगार पर वियोग श्रृंगार की तथा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की पराकाष्ठा का प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 760, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में आशय है उर में माखन चोर गड़े, अब कैसु निकसत नहीं उधो तिरछे है वे जो अड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें है ACD सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के स्पर्श प्रसंग भंवर गीत में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन ये 761, मीरा बाई के पदों में मुख्यतः क्या है? तो इसमें है मुख्यतः, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ACD ये सही हो जाएगा। अपूर्व भाव विरह, वी है लता, और आत्मसमर्पण, डी है भगवत विरह की पीड़ा और कष्ट अभिव्यक्ति है। ठीक है, मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव वी है व लता, आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा, उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, मुख्य है, जबकि मीरा के पदों में रहस्यानुभूति को स्थान नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 762, निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं, तो वो है डी कृष्णदास जी हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ में अष्टछाप की स्थापना की है। अष्टछाप में 8 कवि हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास। विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास, चित्तस्वामी, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 763, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? तो ये ए ऑप्शन है, ब्रज भाषा में है। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? तो ए ऑप्शन है, ब्रज भाषा में है। कृष्ण काव्य का अधिकांश का साहित्य मुख्यतः ब्रज भाषा में है, जबकि अवधि का अधिकांश प्रयोग राम भक्त शाखा के कवियों ने किया और खड़ी बोली का प्रयोग आधुनिक में हुआ। खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 764, मनुष्य होने पर रसखान ने कहा बसने की इच्छा व्यक्त की है। तो ए ऑप्शन है, गोकुल के गांव में बसने की इच्छा प्रकट की है। मनुष्य होने पर रसखान ने गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की है। मनुष्य में हो तो मैं तो वही रस खानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वाला, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारा। रसखान कृष्ण के अन्य भक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 765, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं?
तो ये सी ऑप्शन है, ब्रजभाषा में है सूरदास जी की अधिकतर रचनाएं। सूरदास है ना। और सूरदास के प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 766, सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? ब्रजभाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 767, नंदास ब्रज कीजे सोठी बजाए पंक्ति किस कवि की है? तो सूरदास जी की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 768, सूरदास सुदामा चरित किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास जी की, डी ऑप्शन है। सुदामा के रचनाकार नरोत्तम दास जी हैं, जबकि कृष्ण के जुगलमान चरित्र की तथा रसखान के जुगल सुजान ने रसखान की तथा घनानंद के ने सुजान सागर की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 769, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रहार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो सी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृष्ण भक्ति के संदर्भ में लिखे हैं कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रहार्थ विधान की प्रधानता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 770, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो यह है सी ऑप्शन, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। सूरदास कृष्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, उन्होंने ही इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। पुष्टिमार्ग का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत है। नेक्स्ट है 771, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो सी है, साहित्य लहरी में दिया है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास ने अपने ग्रंथ साहित्य लहरी में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। इसके अनुसार सूरदास चंद्रवरदाई की वंश परंपरा में आते हैं। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी हैं। ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए यहाँ तक 771। तो ये मेरा कृष्ण काव्य पूरा हो गया है यहाँ पे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक पर बनाऊंगी मैं अब वीडियो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।